प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर राजीव रंजन आप सभी को आज गांधी जी से संबंधित अगली कड़ी भारत छोड़ो आंदोलन लेकर आया हूं और आप सभी को भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित बातें बताऊंगा और इस मुद्दे पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? सबसे पहले यह जानना चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था। तो भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्रिप्स मिशन की असफलता थी। क्रिप्स मिशन की असफलता थी। जो क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया, उनके विचारों से, उनके प्रस्तावों से न तो पूर्ण रूप से कांग्रेस प्रसन्न हुई और न ही मुस्लिम लीग संतुष्ट हुआ। परिणाम स्वरूप क्रिप्स मिशन भारत में अपने लक्ष्य को पाने में असफल हो गया और इसकी असफलता के कारण ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। यह भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को आरंभ हुआ, लेकिन 8 अगस्त 1942 को इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। तो कई जगह लिखा रहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ कब हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने लिख दिया है 8 अगस्त को, लेकिन 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया 8 अगस्त 1942 को और 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हो गई। इसी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी की कुछ नारा थी जिनसे संबंधित क्वेश्चन आते रहते हैं। गांधी जी ने कहा था इसी समय अंग्रेज भारत छोड़ो, अंग्रेजों से कहा था कि हम जिस स्थिति में हैं, जैसी भी स्थिति में हैं, आप मुझे छोड़कर चले जाएं। अंग्रेज भारत छोड़ो। और भारतीयों से कहा था कि आप आज़ादी के लिए संघर्ष करो, या तो आपको आज़ादी मिलेगी या आप आज़ादी की लड़ाई में लड़ते लड़ते मर जाओगे। इसीलिए इन्होंने कहा था करो या मरो। कुछ ऐतिहासिक आलोचकों ने इस पर गांधी जी पर टिप्पणी किया कि गांधी ने कहा करो या मरो, यानी गांधी जी ने हिंसक आंदोलन की बात की, लेकिन उन्होंने यह नहीं समझ पाया कि गांधी ने हिंसक आंदोलन की बात कभी नहीं किया। इन्होंने एक अलग बात कही थी। इन्होंने कहा था कि आप आजादी के लिए आंदोलन करो, आंदोलन करते करते इस संघर्ष में अपनी कुर्बानी दे दो, यह मंजूर है। या तो संघर्ष में आपको कुर्बानी में हो जाएगी, आपकी जान चली जाएगी, या आप जिंदा रह गए तो आपको आजादी मिल जाएगी। तो पहली बार 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को वर्धा कांग्रेस में, वर्धा अधिवेशन में, वर्धा कांग्रेस में लाया गया था। आगे कहता है यह बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में जो इस पर चर्चा हुई, उसी पर इसका, वहीं पर इसका फाइनल मुहर लगा भारत छोड़ो आंदोलन का 8 अगस्त 1942 को। और 8 अगस्त 1942 को ही सभी बड़े नेता रात्रि में गिरफ्तार कर लिए गए। इसीलिए गिरफ्तारी से पूर्व गांधी जी ने कहा था, गिरफ्तारी से पूर्व गांधी जी ने कहा था, हो सकता है हम सभी नेताओं की आंदोलन आरंभ करते ही गिरफ्तारी हो जाए, मगर आप सभी कभी भी आंदोलन को रुकने नहीं देना। जो व्यक्ति जहां रहेंगे उसी में से एक व्यक्ति को अपना नेता चुन लेना और इस आंदोलन को तब तक जारी रखना जब तक कि आपको आजादी न मिल जाए। तो 8 अगस्त 1942 को ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी के साथ सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा बाई भी थी। उन्हें अलग गिरफ्तार करके तीनों व्यक्ति को रखा गया। वहीं नेहरू जी को अलग रखा गया था, वहीं जयप्रकाश नारायण को अलग रखा गया,
राजेंद्र प्रसाद को अलग रखा गया। इसमें जयप्रकाश नारायण जी आगे भी आंदोलन में दिखे, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी हजारीबाग जेल में थे। वहां से ये आधी रात्रि में जेल फांद कर भाग गए और नेपाल के राजविलास जंगल में जाकर आजाद दस्ता का गठन किए। और ये आजाद दस्ता जो था छुप छुप कर आंदोलन करता था और साथ साथ जितने भी संचार के साधन थे उन संचार साधनों को ध्वस्त करने का ये कार्य करता था और वहीं से छुपकर यह आंदोलन चलाते थे। इनके साथ एक कांग्रेस रेडियो का भी गठन किया गया था जो पूना और मुंबई से संचालित हो रहा था, पूना और बंबई से संचालित हो रहा था। इनसे संबंधित मुख्य लोग राम मनोहर लोहिया और उषा मेहता थी, जो समय समय पर आंदोलनकारियों को इस आंदोलन की आगे क्या प्रोग्रेस है, आंदोलन में आगे कहां तक सफलता मिली है, इस बात की जानकारी अपने सहयोगियों को कांग्रेस रेडियो के माध्यम से दिया करती थी। यह आंदोलन इतना अधिक भयावह हो गया कि अंग्रेज ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए बिना कुछ समय लिए, बिना देर किए इसे कुचलने का प्रयास किया और इसके लिए इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया जिस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन जीरो आवर रखा गया। ऑपरेशन जीरो आवर रखा गया। यह आंदोलन इतना अधिक भयंकर रूप ले लिया कि इस ब्रिटिश सरकार के समान ही कई क्षेत्रों में समानांतर सरकार का भी गठन किया गया। जैसे बंगाल के तमलुक में समानांतर सरकार का गठन हुआ, महाराष्ट्र के सतारा में समानांतर सरकार की गठन हुई और कुछ स्थानों में समानांतर सरकार की गठन हुई। सबसे लंबी समय तक समानांतर सरकार महाराष्ट्र में, सबसे लंबी समय तक समानांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा में चला। महाराष्ट्र के सतारा में सबसे लंबी समय तक समानांतर सरकार चला। वहीं सबसे छोटी समय तक, सबसे कम समय तक समानांतर सरकार तमलुक सरकार चली जो बंगाल में चली। आइए इन सभी बिंदुओं को मैं एक एक करके पीपीटी के माध्यम से आप सभी को समझाता हूं। ऐसे अगस्त 1942 के आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए इन सभी बिंदुओं को आप मेरे साथ पीपीटी के माध्यम से देखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। तो आप याद रखेंगे अगस्त क्रांति कौन, भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद गांधी ने एक प्रस्ताव तैयार किया जिसमें अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा गया और जापान के भारत पर आक्रमण के समय भारतीयों से असहयोग करने को कहा गया। असहयोग करने को कहा गया, यानी जब जापान भारत पर आक्रमण करे तो आप उन्हें असहयोग करें। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को कांग्रेस के सामने रखा और कांग्रेस को चेतावनी देते हुए कहा था अगर इस प्रस्ताव को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने स्वीकार नहीं किया तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी को इन्होंने चेतावनी दिया था मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। वर्धा में 14 जुलाई 1942 को वर्धा में 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई जिसमें गांधी को आंदोलन शुरू करने के लिए अधिकृत किया गया। 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। 8 अगस्त 1942 की रात को कांग्रेस के सामने भारत छोड़ो प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। पूछता है ये भारत छोड़ो प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया, तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया। गांधी जी ने इस मौके पर कहा कि अब जेल भरने से काम नहीं चलेगा,
करो या मरो अर्थात करो या मरो का नारा गांधी ने किस समय दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया, डू एंड डाई। अंग्रेजों को आंदोलन के प्रस्ताव की खबर जब लगी तो उन्होंने ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया। कांग्रेस के सभी बड़े नेता को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में, गांधी जी को कहां रखा गया? पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। इनके साथ में सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा बाई भी थी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा बाई भी थी। जबकि नेहरू जी को अहमदनगर जेल में रखा गया, नेहरू जी को अहमदनगर जेल में रखा गया। नेहरू ने अहमदनगर जेल में ही डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखा। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक कब लिखा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक अहमदनगर जेल में लिखा, अहमदनगर जेल में लिखा। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया और वहीं से ये दीवार फांद कर भाग गए और नेपाल के राजविलास जंगल में जाकर आजाद दस्ता का इन्होंने गठन किया। 9 अगस्त 1942 को जनता द्वारा स्वयं भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कर दी गई, अर्थात यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। एग्जाम में पूछता है 1942 आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो इस आंदोलन के नेता कोई नहीं थे, यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। अब यहाँ दो बात है, कभी कभी आप देखेंगे आंसर में गांधी जी देता है, कभी आंसर में स्वतः स्फूर्त आंदोलन देता है। तो अभी तक ये विवाद का विषय बना हुआ है। इसीलिए आप देखेंगे जब कभी ऑप्शन में गांधी जी रहे तो गांधी जी लगाएंगे और जब गांधी जी न रहे तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन लगाएंगे, क्योंकि ऐसे तो सच्चाई यही है कि यह आंदोलन स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। क्योंकि गांधी ने तो सिर्फ आंदोलन की शुरुआत की, लेकिन गांधी जी पूरे आंदोलन में नेतृत्वकर्ता बने नहीं रहे, वे तो गिरफ्तार हो चुके थे। इसीलिए यह कहना कि 1942 भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने किया, यह सरासर गलत है। लेकिन अफसोस है कि जो लोग क्वेश्चन सेट करते हैं उस कमिटी के मेंबर को यह बात की सही जानकारी नहीं है कि इस आंदोलन के सही में नेतृत्वकर्ता कौन थे। इसीलिए वो ये कभी स्वतः स्फूर्त आंदोलन लगाते हैं तो कभी गांधी जी लगाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे विवाद का बात बताया, लेकिन यह कन्फर्म है, यह हमारी 20 साल की अनुभव बता रही है इस क्षेत्र में कि अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऑप्शन में दोनों रहे, गांधी जी भी रहे और स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी रहे। इसीलिए जब गांधी जी रहे तो आप गांधी जी लगाएंगे और जब गांधी जी न रहे तो स्वतः स्फूर्त आंदोलन लगाएंगे। तो मेरे साथियों, मैं कभी आपको कंफ्यूजन के स्थान पर नहीं छोड़ूंगा, उस कंफ्यूजन से अवश्य समाधान बताऊंगा, उससे निकालने का आपको प्रयास करूंगा ताकि आपको सफलता निश्चित रूप से मिले। हमने बताया कि यहां पर ये समानांतर सरकार की गठन हुई, कुछ स्थानों में समानांतर सरकार की गठन हुई। तो ये एक हुआ था बलिया में, दूसरा हुआ बंगाल के तमलुक में, तीसरा हुआ महाराष्ट्र के सतारा में। बलिया में, महाराष्ट्र के सतारा में और बंगाल के तमलुक में, ये 3 जगह समानांतर सरकार का गठन हो गया था। यानी 3 जगह अंग्रेजों के समान ही क्रांतिकारियों ने भी अपना सरकार बना लिया था। यानी वहां पर अंग्रेजों की बातें नहीं चल रही थी, उनके अधिकार को छीन लिया गया था और ये क्रांतिकारी लोग अपनी शासन चला रहे थे। ये 3 स्थानों पर, इसी को कहा जाता है समानांतर सरकार। तो आइए देखते हैं। वलिया में चीतू पांडे ने अस्थायी सरकार बनाई, वलिया में चीतू पांडे ने अस्थायी सरकार बनाई। बंगाल के तमलुक में सतीश सावंत के नेतृत्व में जातीय सरकार का गठन हुआ। पूछेगा जातीय सरकार का गठन, तो सतीश सावंत के नेतृत्व में कहां? बंगाल के तमलुक में। इन्हें मातंगी हजारा का साथ प्राप्त था, मातंगी हजारा का। तो सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार, सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार, सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार बंगाल के तमलुक में रहा।
सॉरी, सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा में रहा। सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा में रहा। सबसे लंबे समय तक समानांतर सरकार महाराष्ट्र के सतारा में रहा। और सबसे कम समय तक तमलुक में रहा, बंगाल के तमलुक में रहा, बंगाल के तमलुक में रहा। जयप्रकाश नारायण बिहार और नेपाल की सीमा में छापामार आंदोलन किया और एक संगठन किया, बनाया आजाद दस्ता। सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में सरकार बना जो सबसे लंबे समय तक चला। अभी हमने बताया था सबसे लंबी समयानंतर सरकार सतारा में चली। तो ये सतारा में नाना पाटिल के नेतृत्व में सरकार बनी जो सबसे लंबे समय तक चली। आंदोलन के दौरान सरकार ने बिहार के सारण जिला को, आप कभी भी बिहार का एग्जाम देंगे, बिहार दरोगा, बीपीएससी, बिहार पीसीएस, ऐसे तो अदर स्टेट वाले में भी डाल देता है, लेकिन बिहार में ज्यादा, तो सारण जिला को एक कुख्यात अपराधी जिला घोषित किया। सारण जिला को कुख्यात अपराधी जिला घोषित किया आंदोलन के दौरान। तो पूछता है किस जिला को कुख्यात अपराधी जिला, तो सारण जिला को। आंदोलन के दौरान राम मनोहर लोहिया कांग्रेस रेडियो पर नियमित रूप से बोलती थी, वहीं उषा मेहता भूमिगत रूप से रेडियो का संचालन करती थी। राम मनोहर लोहिया जो है नियमित रूप से बोलते थे, वहीं उषा मेहता भूमिगत रूप से। इसका संचालन कहां से होता था, तो ये सूरत और महाराष्ट्र और बंबई से होता था। इस कांग्रेस रेडियो का संचालन सूरत और बंबई से होता था, सूरत और बंबई से होता था। आंदोलन के दौरान हुई बड़ी हिंसा को गांधी जी ने सरकारी हिंसा की प्रतिक्रिया कहा। लोगों ने कहा कि गांधी जी तो अहिंसावादी थे, तो फिर गांधी जी के कारण ही इतनी यहाँ हिंसा हो गई। इस पर गांधी ने कहा था, हमने हिंसा करने नहीं कहा, ना हिंसा हुई, या जो भी हिंसा हुई है यह सरकारी प्रतिक्रिया का एक कारण है। आंदोलन के दौरान हुई सरकारी हिंसा के खिलाफ गांधी ने फरवरी 1943 में 21 दिनों का उपवास शुरू कर दिया। 21 दिनों का उपवास शुरू कर दिया। सरकार ने गांधी जी की सार्वजनिक शव यात्रा और छुट्टी की व्यवस्था कर दी। इतना ही नहीं हुआ, इस समय में अंग्रेज जो थे वो चंदन की लकड़ी का भी व्यवस्था कर लिए थे कि गांधी जी अब मरेंगे और मरेंगे तो उन्हें चंदन की लकड़ी से जलाया जाएगा। लेकिन ये गांधी तो गांधी ही थे। इन्हें जैसे ही इस बात का पता चला कि हमारे स्वास्थ्य का बहाना लेकर ये मुझे मारना चाहते हैं, परिणाम स्वरूप इस बात को पता चला, उन्होंने स्वयं ही अपना उपवास छोड़ दिया। कहा जाता है ये 21 दिन का उपवास करने वाले थे, लेकिन 13वें दिन ही इन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना की जेल में बंद रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था? पटना के बांकीपुर जेल में बंद रखा गया था। पटना की बांकीपुर जेल में बंद रखा गया था। वहीं जयप्रकाश नारायण ने हजारीबाग सेंट्रल जेल से फरार होने के बाद आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन किया था। तो आप देख रहे हैं आपके सामने स्क्रिप्ट लगा हुआ है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों। ये क्या लिखा हुआ है? मद्रास प्रकाशन है, मद्रास का है। ये इंडियन एक्सप्रेस में छपा था। मद्रास मंडे 10 अगस्त 1942 को छपा था। ये 4थे पेज पर है। महात्मा गांधी, मौलाना आजाद एंड नेहरू अरेस्टेड। इन तीनों व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया था। इनकी खबर दी हुई है और सारे एक्शन के बारे में दिया हुआ है। नेक्स्ट, ये गांधी देखिए लिखा हुआ है, गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट 9 अगस्त। यानी गांधी जी का क्विट इंडिया मूवमेंट जो था वो 9 अगस्त को शुरू हुआ, जबकि बहुत सारे लोग 8 अगस्त ही लिख देते हैं। 8 अगस्त को तो इस पर विचार ही हुआ था। तो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 गांधी जी के साथ। ये देखेंगे आप, भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे जो समर्थक लोग थे, हमारे जो अनुयायी लोग थे, आंदोलनकारी लोग थे, इन्होंने किस तरह से ये
पुरुष महिलाओं दोनों का भीड़ बिना जान की परवाह लिए अंग्रेज भारत छोड़ो का नारा लगाते हुए आगे बढ़ रही थी। तो आज मैंने आपके साथ अंग्रेज भारत छोड़ो पर चर्चा किया। पुनः मैं अगली वीडियो में आपके साथ कांग्रेस अधिवेशन पर चर्चा करूंगा। जो भी कांग्रेस मुख्य अधिवेशन है और उससे संबंधित जो बातें हैं मैं उन पर चर्चा करूंगा। धन्यवाद। आइए दोस्तों, धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजीव रंजन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज मैं कांग्रेस अधिवेशनों का सूची लेकर आया हूं। इस अधिवेशन से भी संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आते हैं। तो आपको आता है यह अधिवेशन कब हुआ था, या इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, या इस अधिवेशन की मुख्य बातें क्या थी। कभी कभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जैसे आएगा वंदे मातरम किस अधिवेशन में गाया गया था। कभी आ जाएगा कानपुर अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। कभी आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। पहली महिला कांग्रेस अध्यक्ष कौन थी। इस तरह से क्वेश्चन आते रहते हैं दोस्तों। तो आज मैं आप सभी को कांग्रेस के सारे सम्मेलनों पर बात करूंगा आप सभी के साथ। धन्यवाद। आइए देखता हूं कांग्रेस सम्मेलन। तो आप देखेंगे कांग्रेस के अधिवेशनों की सूची। 1885 में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। कहां हुआ? बॉम्बे में हुआ। अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। इसमें मुख्य बातें क्या हुई? तो ICS परीक्षा का भारत में आयोजन करने की मांग की गई। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा को भारत में आयोजित करने की मांग की गई। इंडियन सिविल सर्विस एग्जाम को भारत में आयोजित करने की मांग की गई। यह पहला अधिवेशन जो है दोस्तों, ये बॉम्बे के जगह पूना में होने वाला था। बॉम्बे के स्थान पर पूना में होने वाला था, लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण यह बंबई में हुआ। नेक्स्ट दूसरा 1886 कलकत्ता। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। पूछता एग्जाम में प्रथम पारसी अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट मद्रास अधिवेशन। मद्रास के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। पूछेगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें मुख्य बातें क्या हुई? कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने बदरुद्दीन तैयब जी। पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिया गया, यानी कांग्रेस में अधिवेशन में पहली बार तमिल भाषा में भाषण दिए कौन? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट अधिवेशन इलाहाबाद में। ये जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे। इनके बारे में क्या विशेष है? ये पहले अंग्रेज अध्यक्ष बने। पहली बार हिंदी में भाषण हुआ। तो पहली बार हिंदी में भाषण इलाहाबाद में। पहली बार जो है तमिल में भाषण मद्रास में। पहली बार जो है अंग्रेजी में भाषण इलाहाबाद में। अध्यक्ष कौन? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट बॉम्बे अधिवेशन। इसमें अध्यक्ष कौन? विलियम वेडरबर्न। पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में महिला ने भाग लिया। पूछेगा पहली बार किस कांग्रेस सम्मेलन में महिला भाग लिया? तो 1889 के बंबई सम्मेलन में। 1889 के बंबई सम्मेलन में 1889 के बंबई सम्मेलन में भाग लिया। पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में महिला भाग ली। महिला जो भाग ली 1889 में, पहली बार कांग्रेस सम्मेलन में महिला भाग ली। अगला कलकत्ता फिरोज शाह मेहता। फिर 1891 नागपुर पी आनंद चार्लू। कहा जाता है नागपुर अधिवेशन में ही पहली बार ये कांग्रेस के नाम के आगे राष्ट्रीय कांग्रेस लगा।
ये कांग्रेस नाम के आगे राष्ट्रीय कांग्रेस टर्म जोड़ा गया 1891 के नागपुर अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष पी आनंद चार्लू थे। पी आनंद चार्लू थे। 1892 इलाहाबाद अधिवेशन, अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी। 1893 लाहौर अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी। मद्रास अल्फ्रेड बेब। पूना सुरेंद्र नाथ बनर्जी 95 में। 1896 ये महत्वपूर्ण है, कलकत्ता में हुआ। 96 रहीमतुल्ला सयानी अध्यक्ष बने। इसकी विशेषता क्या हुई? बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम पहली बार यहीं गाया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम पहली बार यहीं गाया था। दादा भाई नौरोजी द्वारा धन का निष्कासन सिद्धांत भी पहली बार यहीं दिया गया था। कब? 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में। तो ये वंदे मातरम वाला बहुत पूछता है। वंदे मातरम, वंदे मातरम। 1897 जो हुआ अमरावती में शंकर नायर। मद्रास में आनंद मोहन बोस। यह भी, ये सब महत्वपूर्ण उतने नहीं है। फिर लाहौर एनजी चंद्रावाकर, कलकत्ता दिनेशी वाचा, अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी, मद्रास लाल मोहन घोष। फिर आइए 1904 बॉम्बे, अध्यक्ष सर हेनरी कॉटन। कर्जन की नीति का कांग्रेस के मंच से विरोध हुआ। वाराणसी गोपाल कृष्ण गोखले। गोखले को विपक्ष के नेता की उपाधि दी गई। पूछता है गोखले को विपक्ष की नेता का उपाधि कब दिया गया? तो वाराणसी अधिवेशन में 1905 में। 1906 दादा भाई नौरोजी, स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य घोषित किया गया। स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य, तो स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य कब? 1906 में। स्वराज को राष्ट्रीय आंदोलन का लक्ष्य कब? 1906 में। 1905 में क्या हुआ था? तो 1905 में पहली बार स्वराज शब्द का चर्चा हुआ था। स्वराज शब्द का चर्चा हुआ था। 1907 में सूरत में अध्यक्ष रास बिहारी घोष। इसमें कांग्रेस नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गए। 1908 मद्रास रास बिहारी घोष। यहाँ कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। कांग्रेस संविधान का निर्माण हुआ। 1910 में फिर अंग्रेज अध्यक्ष हैं। 1911 जो है ये महत्वपूर्ण है, कलकत्ता में हुआ। यहीं से राष्ट्रगान पहली बार जनगण मन गाया गया। जनगण मन गाया गया। 1912 बांकीपुर में हुआ। यहाँ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। पूछता है कांग्रेस का पिता जो है किस अधिवेशन में ह्यूम को घोषित किया गया? तो बांकीपुर अधिवेशन में 1912 में। उसके बाद 1915 पूछता है बॉम्बे में एसपी सिन्हा, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। यानी किस अधिवेशन में वायसराय भी भाग लिए थे? तो वायसराय लिए थे, लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। 1916 लखनऊ में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? पूछता है अंबिका चरण मजूमदार। इसकी दो बातें मुख्य थी। एक नरम दल गरम दल में मिलन हो गया जो 1907 में विभाजित हुई थी। नरम दल गरम दल में मिलन हो गया जो 1907 में विभाजित हुई थी। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो गया 1916 में। मुस्लिम लीग और कांग्रेस में समझौता हो गया। नेक्स्ट 1917 महत्वपूर्ण है। कहां हुआ? कलकत्ता में। श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट। सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने अपनाया। पूछता है सर्वप्रथम तिरंगे झंडे को कांग्रेस ने कब अपनाया? 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में। अध्यक्ष कौन? एनी बेसेंट। तो प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट 1917 में। फिर 1919 अमृतसर, अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू। इसी में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया। 1920 नागपुर, वीर राघवाचारी। कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हुआ। और मुख्य जो पूछता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया गया। 1921 अहमदाबाद, CR दास जेल में होने के कारण हकीम अजमल खान अस्थायी अध्यक्ष रहे। ये पूछता है, ये डिस्प्यूटेड है 1921 वाला। अध्यक्ष तो CR दास को बनाया गया था, चितरंजन दास को बनाया गया था, लेकिन उनको जेल में होने के कारण उनके स्थान पर किनको रखा गया?
उनके जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। हकीम अजमल खां को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। 1923 में काकीनाडा में मौलाना मोहम्मद अली अध्यक्ष बने और अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई। अखिल भारतीय खादी बोर्ड की स्थापना हुई। 1924 में बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे। एकमात्र अधिवेशन था, एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसमें गांधी जी भाग लिए थे, वह था बेलगांव अधिवेशन। 1925 में कानपुर में अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी। भारतीय महिला, एक कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925 कानपुर, यानी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गाना गाया गया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट आइए बच्चों, थोड़ी टेक्निकल समस्या थी। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू प्रथम बार भारतीय महिला अध्यक्ष। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रयोग किया गया। विजय विश्व तिरंगा प्यारा का गायन किया गया। गुवाहाटी अधिवेशन एम श्रीनिवास अयंगर। सदस्यता के लिए खादी वस्त्र अनिवार्य। पूछेगा खादी वस्त्र अनिवार्य 1926 गुवाहाटी अधिवेशन में। 1927 मद्रास अधिवेशन, जिसमें साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया। आगे कहता है कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने और प्रथम युवा कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया। और सबसे महत्वपूर्ण है लाहौर अधिवेशन, जो पूछता है। लाहौर अधिवेशन 1929 रावी नदी के तट पर हुआ। नेहरू जी अध्यक्ष बने। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ। 1930 में कोई सत्र नहीं हुआ। 1931 कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष बने। इसमें मौलिक अधिकार की बात की गई। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बात की गई। मौलिक अधिकार की बात की गई। कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकार की बात की गई। मौलिक अधिकार की बात की गई, फंडामेंटल राइट की बात की गई। 1934 बम्बई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। 1936 लखनऊ, नेहरू जी। कांग्रेस का लक्ष्य समाजवाद। तो कांग्रेस ने अपना लक्ष्य समाजवाद कब निर्धारित किया? 1936 में किया। फैजपुर अधिवेशन, पहला फैजपुर अधिवेशन जो गांव में हुआ था, प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ, नेहरू जी अध्यक्ष बने। आपके एग्जाम में पूछेंगे ये फैजपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। फैजपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। फैजपुर कहाँ है, तो महाराष्ट्र में है। अगला हरिपुरा अधिवेशन, सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन 1938 में। 1938 में। ये हरिपुरा कहाँ है, ये भी पूछता है, गुजरात में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। हरिपुरा कहाँ है? गुजरात में। फिर त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। त्रिपुरी अधिवेशन में पहले अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के जीतने के बाद गांधी जी के समर्थक पट्टाभी सीतारमैया हार गए। पट्टाभी सीतारमैया के हारने के बाद गांधी जी ने कहा था यह सीतारमैया की हार नहीं, यह मेरी हार है। परिणाम स्वरूप सुभाष चंद्र बोस दुखी होकर त्याग पत्र दे दिए थे और सुभाष चंद्र बोस के त्याग पत्र देने के बाद राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने। पहली बार था कि अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ था। ये कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार मौका ऐसा आया 1825 से अभी तक में कि मतदान कराना पड़ा।
40 में रामगढ़ अधिवेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 41 से 45 तक कोई सत्र नहीं, इसीलिए मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष बने रहे। और 1946 मेरठ, जेबी कृपलानी, भारत की आजादी के समय यही अध्यक्ष थे। यानी कहने का अर्थ है बच्चों, प्रत्येक वर्ष 28 दिसंबर को ये कांग्रेस की बैठक होती है। कांग्रेस की जो बैठक होती है वो 28 दिसंबर को होती है। यानी जो अध्यक्ष चुना जाएगा वो पुनः अगले 28 दिसंबर तक रहेगा, इस 28 दिसंबर से अगले 28 दिसंबर तक। इसीलिए मानिए कि आप जब 1946 में अध्यक्ष चुना गया जेबी कृपलानी को, तो फिर 1947 जिस समय देश आजाद हुआ वो अगस्त का टाइम था, तो अगस्त में तो चुनाव हुआ नहीं था, इसीलिए उस समय अध्यक्ष कौन होंगे? जेबी कृपलानी। और अगला है यह 1948 के जयपुर अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया। तो धन्यवाद बच्चों, मैंने आपको कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित महत्वपूर्ण बातों का चर्चा किया। आप इसको, इस मटेरियल को, इस पीडीएफ को, इस पीपीटी को बार बार मोबाइल में देखेंगे या जिस तरीके से भी पढ़ रहे होंगे उसमें देखने का प्रयास करेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन आपका टच करेगा और आएगा। धन्यवाद। दू गो बना दिलिए, 2 ठो कर दिए।